हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक और सही सलामत ही होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एनबीएफसी क्या है उसके बारे में माहिती देना चाहूंगा। तो चलिए दोस्तों, एनबीएफसी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, एनबीएफसी का पूरा नाम नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है और इसे हिंदी में गैर बैंकिंग वित्तीय निगम के नाम से जाना जाता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एक प्रकार का वित्तीय संस्था होता है। यह किसी भी बैंक के लिए कानूनी परिभाषा पूरी नहीं कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी यह आपको बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराती है। एनबीएफसी एक प्रकार से वह कंपनी होती है जो वित्तीय लेन देन का कार्य करती है, लेकिन एनबीएफसी कंपनियां किसी भी रूप से बैंक नहीं होती है। गैर बैंकिंग वित्तीय निगमों को कानूनी रूप से बैंक की मान्यता नहीं मिलती है। यह इस तरह की वित्तीय कंपनियां होती है जिनके द्वारा किसी राशि को आपको कर्ज के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। इस कर्ज को वापस लौटाना भी होता है। एनबीएफसी को भारत में प्राइवेट या लिमिटेड कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 और 1956 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाता है। मुख्य रूप से एनबीएफसी कंपनी के द्वारा लोगों को कर्ज प्रदान कराया जाता है। इसी के अलावा एनबीएफसी में निवेश करके भी लाभ प्राप्त किया जा सकता है। गैर बैंकिंग वित्तीय निगम में वे सभी कंपनियां शामिल होती हैं जो पैसों के लेन देन का कार्य एकदम बैंकों के जैसे करती है। एनबीएफसी में लोग अपना पैसा भी जमा करवा सकते हैं। एनबीएफसी पैसों को कई प्रकार के ऋण देने का भी कार्य करती है। एनबीएफसी लगभग सभी कार्य वित्तीय बैंक संस्था की तरह ही काम करती है। एनबीएफसी जमाकर्ता के पैसे किसी योजना के तहत जमा करके मिलने वाले मुनाफे के कुछ हिस्से को जमाकर्ता के साथ बांट लेती है। एनबीएफसी कंपनी की जमा राशि बीमा, उधार या ऋण, शेयर और स्टॉक्स में भी पैसे निवेश करता है। एनबीएफसी के आंकड़ों को भारत में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा देखा जाता है और भारत में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के वर्ष 2014 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 36,000 से भी अधिक फाइनेंस कंपनियां पंजीकृत है। इन आंकड़ों के अनुसार सबसे प्रमुख फाइनेंस कंपनियों के प्रमुख एनबीएफसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। यह कंपनी कुछ अधिनियमों के तहत पंजीकृत होती है। इसे अधिकतर केंद्रीय बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये संस्थाएं बैंक की नहीं होती है और न ही ये बैंक होती है, लेकिन फिर भी यह बैंक के जैसे ही उधार देना, ऋण और अग्रिम क्रेडिट सुविधा उपलब्ध करना, बचत और निवेश उत्पादकों को देखना, मुद्रा बाजार में व्यापार करना, स्टॉक के पोर्टफोलियो का प्रबंधन करना, धन हस्तांतरण आदि जैसी कई बैंक से जुड़े कार्य कर सकती है। एनबीएफसी पैसों को जमा करती है, लेकिन यह केवल सावधि जमा को स्वीकार करती है। एनबीएफसी में आप फिक्स डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इतना जानने के बाद अब हम एनबीएफसी के इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, एनबीएफसी की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। उस वक्त एनबीएफसी में पैसा जमा करने वाले कई लोगों के पैसे डूब गए थे। इस वजह से बहुत लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था। लेकिन इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1963 में एनबीएफसी पर नजर रखना शुरू कर दिया। आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए नियम बनाना शुरू कर दिए थे। इसलिए एनबीएफसी जो भी बैंक जैसी गतिविधियां करती है, उनके लिए नियम अब भारतीय रिजर्व बैंक ही बनाता है। जो एनबीएफसी बीमा के क्षेत्र में पैसा की लेन देन करने का कार्य करती है, उसके लिए नियम इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी IRDA उसके द्वारा तय किए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि पैसों के घोटालों को नियंत्रण रखा जा सके और इससे लोगों के पैसों को भी सुरक्षित रखा जा सके। जो एनबीएफसी वेंचर कैपिटल फंड, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियां या फिर म्यूचुअल फंड के रूप में बैंक के जैसे अपना कार्य करती है, उनके लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी द्वारा नियम बनाए जाते हैं। इस प्रकार से पेंशन फंड यानी PFRDA द्वारा देखे जाते हैं और जो भी चिट फंड कंपनियां होती है उन्हें राज्य सरकार द्वारा देखा जाता है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए नियम नेशनल हाउसिंग बैंक तय करता है। आज के समय में सरकार की मुद्रा योजना को भी एनबीएफसी द्वारा ही चलाया जा रहा है। एनबीएफसी का मुख्य उद्देश्य लोगों अधिक से अधिक वित्तीय मदद प्रदान करना है, लेकिन इसका एक और उद्देश्य भी है जो कि गैर कॉर्पोरेट उद्यमियों के लिए लोन का मुहैया करना है। वर्तमान में एनबीएफसी की देखरेख आरबीआई के अधीन नहीं है,
इसके लिए अब कुछ विभिन्न कार्य करने वाली कंपनियों के लिए विभिन्न व्यवस्था की गई है, जैसे कि बीमा कंपनियों के लिए IRDA देखरेख करता है, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी, वेंचर कैपिटल कंपनी, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी और म्यूचुअल फंडों के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी SEBI यानी सेबी देखरेख करता है। आवास वित्त कंपनियों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक यानी NHB देखरेख करता है। निधि कंपनियों के लिए कंपनी कार्य विभाग DCA देखरेख करता है। NBFC के लिए यह अनिवार्य होता है कि वो RBI के पास पंजीकरण करवाने के साथ साथ उसकी गतिविधियों के आधार पर नेट ऑन फंड यानी NOF के रूप में न्यूनतम 2 करोड़ रुपए की जरूरत पूंजी राशि भी जमा करानी होती है। इसी के साथ उन्हें हर साल उनके लाभ का कम से कम 20% ट्रांसफर करना होता है और एक रिजर्व फंड भी बनाकर रखना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे प्रतिष्ठित NBFC कंपनियां महिंद्रा फाइनेंस, टाटा कैपिटल, बजाज फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया बुल्स, L&T फाइनेंस और मोटर फाइन कॉर्प। तो दोस्तों, यह सभी प्रतिष्ठित NBFC कंपनियां हैं। अब दोस्तों, NBFC के प्रकार क्या है वह जानते हैं। तो इसमें पहला आता है एसेट्स फाइनेंस कंपनी। यह संपत्ति से संबंधित सेवाएं प्रदान करती है। दूसरा आता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। यह होम लोन से संबंधित सेवाएं प्रदान करती है। तीसरा आता है मॉर्गेज फाइनेंस कंपनी। यह संपत्तियों के बंधक से फाइनेंस सेवाएं प्रदान करती है। चौथा आता है इन्वेस्टमेंट कंपनी। यह निवेश की सेवाएं प्रदान करती है। पांचवा आता है लोन कंपनी। यह कर्ज के लेन देन की सेवाएं प्रदान करती है। छठा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। यह इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कार्यों हेतु फाइनेंस सेवाएं प्रदान करती है। सातवां आता है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। इसके द्वारा पूरी तरह से आप केवल निवेश ही कर सकते हैं। आठवां आता है माइक्रो फाइनेंस कंपनी। यह छोटे कर्ज के लेन देन की सेवाएं प्रदान करती है। तो दोस्तों, आपने आज इस वीडियो में NBFC के बारे में जाना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप NBFC के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी यह माहिती शेयर कीजिएगा। आपको इस तरह की नई नई जानकारियां जानने को पसंद है तो इस NG Info चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि नई जानकारी के साथ नई वीडियो आने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। आपको जय हिंद, जय भारत, आपका धन्यवाद।